नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में बीपी कानून को निम्नलिखित में से किस संस्था के डिप्टी गवर्नर से सेवानिवृत्त हुए? इसका सही जवाब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, ओएनजीसी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? इसका सही जवाब है सुभाष कुमार। अगला प्रश्न है, अक्सर खबरों में रहने वाला बायो बबल क्या है? इसका सही जवाब है एक खास परिक्षेत्र जिसमें संक्रमण रोकने के मकसद से कुछ चुनिंदा लोगों को ही आने जाने की अनुमति होती है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बाज़ोम किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसका सही जवाब है नाइजर। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओडिया भाषा का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है सरला दास। अगला प्रश्न है, देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब है राजस्थान। अगला प्रश्न है, इस साल के वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? इसका सही जवाब है श्री अरविंद केजरीवाल। अगला प्रश्न है, दिल्ली का पहला पार्टीशन म्यूजियम कहां पर बनाया जा रहा है? इसका सही जवाब है दारा शिकोह लाइब्रेरी बिल्डिंग। अगला प्रश्न है, बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया प्रतियोगिता किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इसका सही जवाब है ट्राइफेड। अंतिम प्रश्न है, इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से निम्नलिखित में से किससे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है जसपाल सिंह। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल या फिर 6 अप्रैल? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4 अप्रैल। इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है। 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे घोषित किया था। इसका मकसद खदानों द्वारा उत्पन्न होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिवस को इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन भी कहा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 4 अप्रैल। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में इसका जवाब सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, विजोसा ओस्मानी साद्रियू किस देश की नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं? कोसोवो, बुल्गारिया, अल्बानिया या फिर रोमानिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोसोवो। विजोसा ओस्मानी साद्रियू कोसोवा की नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं। विजोसा कोसोवो युद्ध के बाद देश की 7वीं राष्ट्रपति एवं दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। पिछले साल नवंबर में 38 वर्षीय विजोसा ओस्मानी साद्रियू ने कोसोवो के पूर्व राष्ट्रपति हाशिम थाकी का अस्थायी रूप से स्थान ले लिया था। हेग स्थित एक विशेष अदालत में युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों का सामना करने के बाद हाशिम थाकी ने इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि कोसोवो 2008 में आजाद हुआ था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कोसोवो। अगला प्रश्न है, नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल या फिर 7 अप्रैल? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5 अप्रैल। हर साल 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। इस दिवस का मकसद सुरक्षित एवं एनवायरमेंटल फ्रेंडली अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इसके अलावा इसका एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य देश की समुद्री क्षेत्र की रक्षा एवं संरक्षण करना है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर जबकि वर्ल्ड मैरीटाइम डे हर साल सितंबर के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। नेशनल मैरीटाइम डे पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। इस दिवस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह की केंद्रीय समिति ने मैरीटाइम डोमेन में व्यक्तियों के उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित करने के लिए सर्वोच्च पुरस्कार की स्थापना की है। इसके उपलक्ष्य में वरुण पुरस्कार समारोह मुंबई में आयोजित किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी 5 अप्रैल। अगला प्रश्न है, संकल्प से सिद्धि मुहिम किसकी पहल है? फिक्की, ट्राइफेड, शिक्षा मंत्रालय या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ट्राइफेड। हाल ही में ट्राइफेड ने संकल्प से सिद्धि मुहिम लॉन्च की।
यह एक गांव एवं डिजिटल कनेक्ट मुहिम है। 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुई यह मुहिम 100 दिनों तक चलेगी। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य गांव में वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय बनाना है। इस मुहिम में ट्राइफेड एवं राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों से 150 टीमें शामिल होंगी, जिनमें से प्रत्येक 10 गांवों का दौरा करेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, ट्राइफेड। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिग्विजय सिंह झाला का निधन हो गया। वह भारत के पहले डैश थे, शिक्षा मंत्री, पर्यावरण मंत्री, गृह मंत्री या फिर रक्षा मंत्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्यावरण मंत्री। दिग्विजय सिंह झाला का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह भारत के पहले पर्यावरण मंत्री थे। वह वर्तमान गुजरात के भूतपूर्व वांकानेर देशी रियासत के अंतिम शासक अमर सिंह झाला के पोते थे। वह तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कैबिनेट में 1982 से 1984 तक पर्यावरण मंत्री रहे थे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान देश में कई राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के निर्माण का निरीक्षण किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, पर्यावरण मंत्री। अगला प्रश्न है, छठे IEEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर कन्वर्जेंस इन टेक्नोलॉजी यानी I2CT 2021 की थीम क्या थी? कन्वर्जेंस इन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी लीड्स टू बेटर लाइफ, डेटा इज वेल्थ ऑफ 21st सेंचुरी या फिर लेस सोशल मीडिया मोर सोशल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कन्वर्जेंस इन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। बीते दिनों छठे IEEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर कन्वर्जेंस इन टेक्नोलॉजी यानी I2CT 2021 का आयोजन हुआ। 3 दिन चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस में 31 देशों से 1050 रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए गए। इस बार इसकी थीम थी कन्वर्जेंस इन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। इसमें रिसर्च के लिए उद्योगों और अकादमी के साथ आने की बात कही गई। IEEE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स विश्व की सबसे बड़ी टेक्निकल प्रोफेशनल सोसाइटी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कन्वर्जेंस इन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहे प्रिंस हमजा बिन अल हुसैन का संबंध किस देश से है? बहरीन, UAE, कुवैत या फिर जॉर्डन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जॉर्डन। जॉर्डन के पूर्व क्राउन प्रिंस हमजा बिन अल हुसैन को नजरबंद रखा गया है। हमजा जॉर्डन के वर्तमान शासक अब्दुल्ला के सौतेले भाई हैं। उन पर देश के खिलाफ षड्यंत्र रचकर देश को अस्थायी करने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि वह सरकार के खिलाफ जनजातीय नेताओं को इकट्ठा कर रहे थे। जॉर्डन मध्य पूर्व में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी अम्मान है। इसकी सीमा सऊदी अरब, फिलिस्तीन, इराक, इजराइल और सीरिया से लगती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जॉर्डन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन मूवमेंट शुरू की है? विरल देसाई, जैकोब कोशी, नलिन कोहली या फिर नयना बनर्जी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विरल देसाई। हाल ही में विरल देसाई ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन नामक मूवमेंट शुरू किया है। विरल देसाई को ग्रीन मैन ऑफ गुजरात के नाम से जाना जाता है। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में यह मूवमेंट शुरू किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव आजादी के 75वें साल के लिए 75 सप्ताह का उत्सव है। विरल देसाई ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च के लिए पैदल यात्रियों की उपस्थिति में ऐतिहासिक वंसगांव के अगले 75 हफ्तों के लिए इस पर्यावरण आंदोलन को शुरू किया। वंसगांव का भारत के इतिहास में 2 सत्याग्रहों बारदोली और दांडी की सफलता में अहम योगदान रहा है। सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन मूवमेंट के तहत विरल देसाई ने अगले 75 सप्ताह में 2,75,000 पेड़ लगाने का फैसला किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, विरल देसाई। अगला प्रश्न है, शंघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में पहले पायदान पर कौन है? IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु, IIT कानपुर या फिर JNU। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, IISc बेंगलुरु। हाल ही में शंघाई रैंकिंग 2020 जारी की गई। इसे एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज 2020 भी कहा जाता है। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु ने भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं कलकत्ता विश्वविद्यालय देश का बेस्ट विश्वविद्यालय रहा। रैंकिंग में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने सबसे अधिक यानी कि 100 स्कोर किया। इस रैंकिंग में देश की 15 यूनिवर्सिटीज ने जगह बनाने में कामयाबी हासिल की।
हालांकि कोई भी भारतीय संस्थान शीर्ष 100 की सूची में नहीं रहा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, IISc बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, हाल ही में राधेश्याम खेमका का निधन हो गया, बताइए वह निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष थे? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, राजकमल प्रकाशन, प्रसार भारती या फिर गीता प्रेस? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गीता प्रेस। देश की जानी मानी शख्सियत राधेश्याम खेमका का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह गीता प्रेस के अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उन्हें सनातन साहित्य को जन जन तक पहुंचाने वाले शख्स बताया। आपको बता दें कि प्रतिष्ठित कल्याण पत्रिका के वे 38 वर्षों तक संपादक रहे थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, गीता प्रेस। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एसिस अवार्ड्स 2021 में इंडिविजुअल ओलंपिक स्पोर्ट्स श्रेणी में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड जीता है? मैरी कॉम, मीराबाई चानू, साक्षी मलिक या फिर मंजू रानी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मैरी कॉम। जानी मानी बॉक्सर मैरी कॉम ने एसिस अवार्ड्स 2021 में इंडिविजुअल ओलंपिक स्पोर्ट्स श्रेणी में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड जीता है। आपको बता दें कि मैरी कॉम 6 बार बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। रैकेट स्पोर्ट्स की श्रेणी में श्रीकांत एवं PV सिंधु ने क्रमशः स्पोर्ट्स मैन एवं स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड जीता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मैरी कॉम। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। अटल इनोवेशन मिशन का नया मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? श्री रामनाथन रामानंद, श्रद्धा टाइडे, डॉक्टर चिंतन वैष्णव या फिर लारा सिग्रिस्ट फुशे? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।